हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मौज़म अली। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ वापस आए हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि नए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कंपनी की तरफ से क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है और उसको फील्ड में किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस फील्ड में जो आना चाहता है तो पहले इंटरव्यू का राउंड पास करना होता है, सारे इंटरव्यूज़ वगैरह देने पड़ते हैं। उसके बाद लोगों का सिलेक्शन होता है, कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उसके लिए एक टेरिटरी बनाई जाती है कि जिस टेरिटरी में वो जिस हेडक्वार्टर में काम करेगा उसके लिए उस तरीके का हेडक्वार्टर डिज़ाइन किया जाता है, या कोई वैकेंट हेडक्वार्टर है तो उसमें उसको डाल दिया जाता है। तो होता क्या है इसमें कि ऐसा नॉर्मली सबको ऑफ़र लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर जो होता है वो दे करके कंपनी ज्वाइन कर लिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद का प्रोसेस हम जानेंगे। होता क्या है, जब बंदा पहले दिन ही फील्ड पे उतरता है तो किसी कंपनी का सिस्टम ऐसा होता है कि पहले इंडक्शन कराती है। बेसिक इंडक्शन जो होता है वो होता है। बेसिक इंडक्शन का मतलब ये है कि चाहे तुम तो अभी तो नया ज्वाइन किया है एमआर, तो उसको तो कुछ पता है नहीं कंपनी के बारे में और इसके बाद प्रोडक्ट के बारे में, कौन सा प्रोडक्ट उसको मिला है, क्या सेगमेंट है, तो उसके बारे में थोड़ा उसका मैनेजर जो है, या हो सकता है कि फर्स्ट लाइन मैनेजर हो, या हो सकता है सीनियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही हो सकता है उसको इंडक्ट करने के लिए। और ये भी हो सकता है कि उसके ऊपर का भी कोई ट्रेनिंग मैनेजर हो, वो हो सकता है। तो बेसिकली नॉर्मली यही होता है कि उसका फ्रंट लाइन मैनेजर जो होता है, एरिया मैनेजर, वही गाइड करता है, वही इंडक्ट करता है। तो नए एमआर को तो कुछ पता रहता नहीं है कि क्या है कैसा है, तो बेचारा बाबू सोना बन के एकदम चला जाता है, एकदम उसी में उसको डरा सा, चाहे कहो डरा सा, चाहे सहमा सा या नर्वस होके जाता है। अपना जो एरिया मैनेजर होता है वो भी इसका एडवांटेज उठाता है अच्छे से कि चलो यार नया ज्वाइन हुआ है, अपनी धाड़ बना लो इसी के ऊपर। तो बेचारा जो नया एमआर ज्वाइन होता है, अगर वो दिमाग इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो बेचारा उसकी गिरफ्त में आ जाएगा। हमेशा उससे दब के ही उसके साथ रहना पड़ेगा हमेशा। तो अगर उसके अंदर कुछ है, जब समझदारी से काम लेना है, नहीं तो एवीएम हमेशा उसके ऊपर अपना दबाव बना के रखेगा और उसको हमेशा मतलब डांटना बोलना वगैरह जो है करते हैं। ऐसा होता ही है, ऐसा इस फील्ड का नियम ही है कि ऐसा होता है। तो होता क्या है, जब इंडक्शन के लिए एवीएम के साथ होता है इंटरेक्शन, तो उस दिन से चाहे बताएगा वो बंदा कि हमारा इतना डॉक्टर की लिस्ट है, इसमें कौन कौन से स्पेशलिटीज़ हैं, कौन कौन सा हमारा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के बारे में बताएगा कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट को कवर करते हैं और कौन कौन सा हमारा टॉप का प्रोडक्ट है जिससे मेन सेल आता है, हमारा जो मेन बिजनेस देता है, ये सारी चीज़ें वो बताता है। और कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो तुम्हारे माल को सप्लाई करते हैं मेडिकल के थ्रू। तो ये सारी बातें वो तुम्हारा एवीएम जो है बताएगा, गाइड करेगा। हो सकता है कि वो 3 दिन का हो सकता है वो 6 दिन का हो। किसी कंपनी में 6 दिन का होता है, किसी कंपनी में 3 दिन का भी होता है। हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है, उसके अकॉर्डिंग वो इंडक्शन देता है। और कुछ कंपनियों में ऐसा सिस्टम है कि डायरेक्ट इंटरव्यू के बाद, सिलेक्शन होने के बाद आपका ऑफ़र लेटर हाथ में आया और आपको सीधा ट्रेनिंग अटेंड करना होता है। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, किसी कंपनी का 15 दिन का होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, किसी का 12 दिन का होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, किसी का 25 दिन का भी होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऐसी कंपनियां हैं जिसकी 25 दिन की भी ट्रेनिंग का प्रोग्राम रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है और उसका सिस्टम कैसा है। तो दोस्तों, इसमें यही होता है कि पहले तो आपको नए फील्ड पे उतरते हैं, ये 6-7 दिन हो जाते हैं आपका इंडक्शन वाला, तब तक तो आपका मैनेजर हेल्प करता है, उसके बाद आपको छोड़ देता है। अब आपको अकेला काम करना पड़ता है। जब ये आपका दूसरा राउंड होता है, जब आपको अकेले काम करना पड़ता है, तो आपको तो कुछ पता नहीं है कि सर्वे कैसे करना है, आरसीपीए कैसे करना है,
डॉक्टर कौन सा डॉक्टर कहाँ बैठा है, कहाँ बैठता है, क्या टाइमिंग है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं होता है। और आप यही सोचते सोचते आधा दिन निकाल देते हैं कि क्या करेंगे, कैसे प्लान करेंगे, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो इसका सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा एक नियम है कि अगर आप नए हो और आपको एबीएम का इंडक्शन हो गया है तो उसी टाइम आप एबीएम से सारी चीज़ें जो है पूछ लो कि कौन कौन सा कैसा है, या कोई एबीएम बताता है, कोई बताता भी नहीं है, वो आपको पूछना पड़ेगा। तो इसमें होता क्या है, आप इस सिचुएशन में अगर जब आप अकेले हो तो क्या कर सकते हैं, आप सारे डॉक्टर लिस्ट को एरिया वाइज में अलग अलग आप एक फॉर्मेट में या आप अपने नोटबुक में ऐसा सिंपल सा एक अलग अलग एरिया बना लीजिए और सारे डॉक्टर्स का नाम लिख लीजिए। और डेली मान लीजिए कि आज कल आपको कॉल प्लान करना है तो आज रात में ही आप सोने से पहले वो सारा काम कर लीजिए कि कल का प्लान आज, मतलब कौन से एरिया में जाने वाले, उस एरिया के जितने भी डॉक्टर 10 या 12 डॉक्टर जो भी कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से है कि इतना कॉल मैंडेटरी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर लीजिए रात को ही। और या हो सके तो आजकल तो आप गूगल बाबा के द्वारा भी आप सर्च कर सकते हैं कहाँ है, क्या है, वगैरह वगैरह। आजकल तो बहुत कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, तो अब आप ऑनलाइन भी सर्च कर लेते हैं, कुछ डॉक्टर मिल जाते हैं। और कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो ऑनलाइन नहीं रहते हैं, आपको सर्च करने पर भी नहीं मिलते हैं। तो आप जब फील्ड में उतरते हैं तो उस डॉक्टर को पहले ढूंढ लीजिए। किसी से आप जब फील्ड में जाते हो तो और भी किसी कंपनी के एमआर लोग मिलते हैं या कलीग्स लोग मिलते हैं, तो आप उनसे थोड़ा डिस्कस करें कि मुझे ये डॉक्टर नहीं मिल रहा है, ऐसा ऐसा है, अगर आप जानते हो तो ज़रा बताओ। तो अगर वो जानता होगा तो आपको बताएगा कि यह यहाँ पे है, तो उसके हिसाब से आप काम करना शुरू करो। जब ऐसा आप करोगे तो आपको धीरे धीरे आपको सारे एरिया का नॉलेज हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा खुद को कंफ्यूज करके नहीं लेना है, आप सीधा यही काम करो, आप पैच बनाओ, एरिया वाइज पैच बनाओ और सारे डॉक्टरों को जितना पर डे का जितना कॉल एवरेज है आपका, उसके हिसाब से आप वो पैच बना लो और उसी के ऊपर आप काम करो। और रही बात आरसीपीए की, तीसरा पॉइंट जो है आरसीपीए का आता है। आरसीपीए जो है, अभी आपको ये जानना है कि जब डॉक्टर के चैम्बर में आप जाते हैं तो उससे पहले आपको आरसीपीए करना होता है। तो जो नियरेस्ट केमिस्ट होता है या अगल बगल का जो केमिस्ट है आपका, वहाँ पे जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जाता है वहाँ पे नॉर्मली, तो आप उस केमिस्ट पे जाओगे, अपना कंपनी का, अगर आपको कंपनी ने जो भी दिया है, जैसे कि आपको कंपनी बैग देती है, विजुअल एड देती है और सारे कुछ भी इनपुट्स होते हैं, तो वो आपको मिलता है। तो उसके थ्रू आप जो है एलबीएल के थ्रू या उसका प्रोडक्ट का जो कार्ड होता है उसके थ्रू आप आरसीपीए करेंगे कि जाके पूछेंगे केमिस्ट वाले से, केमिस्ट बंदे से कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन डॉक्टर क्या लिख रहा है, दूसरा और अल्टरनेट ब्रांड क्या लिख रहा है, हमारा ब्रांड क्या लिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप जब पूछेंगे तो पहले तो क्या होता है कि आप नए नए जब होते हो तो केमिस्ट वाला भी शाना होता है, केमिस्ट वाला भी आपको एंटरटेन नहीं करेगा। केमिस्ट वाला देखेगा कि नया फेस है तो आपको इग्नोर करेगा। हो सकता है बहुत देर तक, आधा घंटा आपको खड़ा करा रखे, 40 मिनट तक खड़ा करा रखे, क्योंकि जब तक कि आप कुछ बोलोगे नहीं तब तक वो कुछ बोलेगा ही नहीं। तो आपको बड़े ही नॉर्मली रिक्वेस्टिंग अंदाज में आपको बात करना है उससे, और बात करके उससे पूछना है कि सर जी ऐसा ऐसा है और मुझे थोड़ा जानना है, 2 मिनट आपका ले सकता हूँ क्या। अगर वो मानता है या कंपनी देती है कुछ आपको इनपुट्स वगैरह, तो पहले ही उसको थमा दो कि ये सर आपके लिए लाया हूँ, ये ले लो और थोड़ा मुझे 1 मिनट दे दो। आप 1 मिनट उससे मांगोगे तो अपना खुद ही वो देने की कोशिश करेगा, या फिर अगर उसके पास टाइम नहीं रहेगा तो बताएगा कि इस टाइम पे आओ, उस टाइम पे आओ, या आप खुद ही पूछ लोगे सर कब आऊँ मैं, तो खुद ही बताएगा कि इस टाइम पे आ जाओ या उस टाइम पे आ जाओ, जो भी उसका कन्वीनियंस टाइम रहेगा वो आपको बताएगा। तो इसके हिसाब से आप उसका आरसीपीए कर लो, आपके प्रोडक्ट का आरसीपीए करो और आपके कॉम्पिटिटर का भी आरसीपीए करो कि डॉक्टर कौन सी हैबिट से दूसरे का प्रोडक्ट लिख रहा है, ताकि आपको जाके डॉक्टर को बताने के लिए राइट प्रोडक्ट जो है आपको बताने के लिए सही रहे। तीसरा पॉइंट ये होता है, जब आप डॉक्टर के चेम्बर में जाते हैं तो आप नए नए होते हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं होता है कि डिटेलिंग कैसी करनी है, क्या होता है। 3-4 दिन तो आपके साथ या इंडक्शन के दौरान जो मैनेजर रहता है वो तो खैर संभाल लेता है, लेकिन अब आप अकेले हो तो आपको वही रूल फॉलो करना है जो एबीएम ने
तुम्हें इंडक्शन के टाइम पे बताया है। तो डॉक्टरों के सामने वैसे ही जाना है आपको जैसे तुम्हारा इंडक्शन हुआ था। इंडक्शन वाला ही काम इधर भी हो रहा है, उधर भी हो रहा है, पहले भी हुआ था और अभी भी होना है आपका। तो ये जो इंडक्शन वाला काम है तो वही आपको कंटिन्यू रखना है। तो अब आपके ऊपर आ गया है, तो आप अपने हिसाब से बिना डरे, बिना सहमे या बिना हेजिटेशन के डॉक्टर से बात करें। जितना भी आपको आता है, जितना भी आपने पढ़ा है, उतना आप डॉक्टरों को बताएं। जो भी है उस आपके विजुअल एड के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं वो डॉक्टर को हाईलाइट करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। और डॉक्टर कुछ पूछता है, रिक्वेस्ट करता है, अगर आपको पता नहीं है तो उस टाइम पे आप ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। सीधा बोल दो, सर मेरा नया ज्वाइनिंग है या मैं फ्रेशर हूँ, अभी मैं रिसेंटली ज्वाइन किया है सर, मैं ज़्यादा इस बारे में आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं मैनेजर के साथ आऊँगा तो ज़रूर आपको आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है देने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से अच्छे वे में बात करके डॉक्टर को करना है। या हो सके अगर पॉसिबल हो तो वहीं पे आप फ़ोन लगा सकते हो अपने मैनेजर्स को, या डॉक्टर अगर सहमत है इस बात से, डॉक्टर को बोलो सर आपको जानना है, मैं फ़ोन लगा के बात करा देता हूँ। आप उस टाइम पे बात कर सकते हो मैनेजर से, अगर डॉक्टर परमिशन देता है तो डॉक्टर को बात करा सकते हैं। तो ये सारी रास्ते हैं जो आपको इस चीज़ें से, परेशानी से निकाल सकती है। अगला पॉइंट ये आता है कि इसमें आपको कभी कभी डेली वर्क, मान लीजिए कि सुबह से आप काम पर हैं, काम कर रहे हैं, आपका 3-4 बजे तक आपका सपोज़ काम ख़त्म हो गया है, या आप मतलब खाना वाना खा के थोड़ा फ्री हैं लंच से, तो कभी कभी मैनेजर आपको टास्क भी दे देता है कि जाओ स्टॉकिस्ट के पास चले जाओ और वहाँ देख लो कि सेकेंडरी कितना हुआ है और क्या वगैरह, कुछ ऑर्डर वगैरह निकल रहा है क्या। तो ऐसे भी मैनेजर होते हैं जो आपको परेशान करने के लिए भी थोड़ा पहले भेज देते हैं, लेकिन इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो तो उनका काम है बोलना, और आपका काम जो है थोड़ा उसको केयरफुली सुनना है और उसके हिसाब से पूछ लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वहीं पे आप अपने मैनेजर से पूछिए, सर कि क्या मुझे करना है, वहाँ जाके क्या क्या बात करनी है, तो आपको गाइड करेगा मैनेजर। तो आप वहाँ जाइए, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास बोलता है या जो भी स्टॉकिस्ट है आपका, वहाँ पे जा कर के उससे बात करना है। तो ये छोटा सा ही काम होता है। कभी कभी स्टॉकिस्ट के पास जाने से क्या होता है कि जिससे बात करनी है वो पर्सन नहीं रहता है, तो आपको थोड़ी तकलीफ़ हो जाती है कि अरे यार वो बंदा है नहीं, मैं आया हूँ यहाँ पे और मैनेजर भी फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, फ़ोन करते हैं तो उस टाइम पे भी घबराना नहीं है। वहीं पे थोड़ा वेट करिए, उसके बाद थोड़ी देर के बाद या मैसेज करिए मैनेजर को अपने कि है नहीं बंदा या जो भी है, तो उससे बात करके उस टाइम आप अपना जो जैसा सिचुएशन है उसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये जो है, जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको नया होता है, तो इधर उधर बोला, अरे यार जाओ यहाँ से, कल आना, परसों आना, अभी तो कुछ नहीं है, अभी ऑर्डर बहुत है, अभी क्लोजिंग देखो इतना है, सेकेंडरी तुम्हारा हुआ ही नहीं है कुछ। तो इस टाइप से बात करके आपको भगा देता है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि कितना टोटल सेल होता है, कितना क्या है, और कौन कौन से ब्रांड का कितना मूविंग है। तो वो आपको उस लेवल पे जानना पड़ेगा कि कौन से स्टॉकिस्ट के पास कितना का सेकेंडरी होता है और कितने का माल हम रखते हैं, कितने का प्राइमरी होता है। तो ये सब आपको जानना होगा उस टाइम पे, जब आप इंडक्शन के टाइम पे रहते हो मैनेजर के साथ, तो उस टाइम पे आपको पूछ लेना होता है ये सारी चीज़ें। और कुछ और एक पॉइंट ऐसा है जो मैंने अभी बताया नहीं आपको, ऐसा बात यह है कि जब MCL लिस्ट आपको मिलता है और आपको इंडक्शन के टाइम पे जब मैनेजर आपके साथ होता है, तो उस टाइम पे आप कभी कभी मैनेजर नहीं बताते हैं। तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल डॉक्टर तो होते ही हैं आपके लिस्ट में, कोई एक्टिविटी डॉक्टर भी होता है, तो वो आपको पता नहीं होता है, तो उसको भी आपको पता कर लेना ज़रूरी होता है कि कौन कौन से कितने डॉक्टर जो हैं आपके एरिया के, जो एक्टिविटीज़ डॉक्टर हैं, जिस पे मतलब कंपनी ने कुछ खर्च किया है, कुछ दिया लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको जानना ज़रूरी होता है, ताकि आपको कभी गलत व्यवहार ना हो जाए। इसके लिए आपको समझ बूझ के उसके लिए मैनेजर से आपको पूछ लेना है पहले ही। और दूसरा ये है कि जब मैनेजर बात करते हैं तो उस टाइम पे आपको बड़े ही केयरफुली ध्यान से सुनना होता है कि वो क्या बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपने हिसाब से समझ लें और थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करके रहें, क्योंकि ये बहुत ही घना मार्केट है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो
इसमें अगर आप आए हैं तो आपको सब कुछ खुला रखना पड़ेगा, दिमाग का ढक्कन खुला रखना पड़ेगा, कान का ढक्कन खुला रखना पड़ेगा, आँख का ढक्कन खुला रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जब आप बाइक चलाते हो या स्कूटर चलाते हो तो आप उस टाइम पे किसी कॉल की वजह से ज़्यादा जल्दबाजी ना करें या ज़्यादा भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। आपकी जॉब है, आपकी कंपनी है, आपको सैलरी मिलेगी, आपका परिवार है, सब कुछ है। तो आप बाइक चलाएं, आराम से बाइक चलाएं और इतनी ही बाइक स्पीड रखें अपनी जितना मतलब आपको कंट्रोल हो सके और जिससे इतना भी ना हो सके कि कॉल छूट जाए। तो ऐसा स्पीड आप रखें जिससे कोई प्रॉब्लम या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हाँ, तो एक और पॉइंट मैं लास्ट में ऐड करना चाहूँगा कि जब ये सारा दिन का टास्क पूरा होता है तो आपका आता है लास्ट में रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग जो होता है, आपको हो सकता है कि किसी किसी कंपनी की पॉलिसी होती है, वेब रिपोर्टिंग होती है जो आपको सिस्टम से करना पड़ता है, या सिस्टम से नहीं तो मोबाइल से ही करना पड़ता है उसका वेब एड्रेस पे डायरेक्टली। और किसी किसी का होता है, कंपनी का ऐसा होता है जो मोबाइल रिपोर्टिंग होती है। मतलब जैसे हर चीज़ का आजकल तो एप्लीकेशन निकल गया है, जैसे ऐप हम कहते हैं, तो वैसा ही कोई ऐप होगा कंपनी का, किसी थर्ड पार्टी का लिया हुआ, तो उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का टॉपिक, और हम आएंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।